नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। रफ्तार पकड़ेगा मानसून, मौसम विभाग ने ऑरेंज व येलो अलर्ट किया जारी। मंगलवार को तापमान में मामूली गिरावट के बाद भी हवा में नमी के चलते उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। दिन भर लोग भारी गर्मी का सामना करते रहे। मौसम विभाग के अनुसार 6 जुलाई से बरसात का सिलसिला शुरू होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके बाद ही लोगों को गर्मी से राहत मिल पाएगी। मौसम विभाग ने संपूर्ण इलाके पर ऑरेंज व येलो अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तरी मैदानी राज्य राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, NCR, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में मानसून बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएंगी। इस मौसमी प्रणाली का प्रभाव राजस्थान व मध्य प्रदेश पर अधिक देखने को मिलेगा। हरियाणा के उत्तरी व पश्चिमी जिलों पर अधिक तथा शेष हरियाणा पर बिखराव के रूप में बारिश देखने को मिल सकती है। आज यानी 6 जुलाई से लेकर 10 जुलाई के दौरान ज्यादातर स्थानों पर हवाओं व गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना है। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली व राजस्थान में बारिश की संभावना है। इसके बाद 7 से 9 जुलाई के बीच गरज व बिजली के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में छिटपुट व कुछ एक स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। नंबरदारों के लिए खुशखबरी, स्मार्टफोन के लिए ई-कूपन मिलने हुए शुरू। प्रदेश में प्रशासन व आमजन के बीच सेतु का कार्य करने वाले नंबरदारों को मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप स्मार्टफोन देने का कार्य जिला में सोमवार से शुरू हुआ है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत DRDA हाल नू में आयोजित कार्यक्रम में जिला के इंड्री व नू खंड के क्रम से 87 व 183 नंबरदारों को पहले दिन स्मार्टफोन के लिए ई-कूपन निर्धारित किए गए। नंबरदारों को दिए जाने वाले स्मार्टफोन ध्वनि संचार, संदेश भेजने, भूमि, फसलों का खराबा आदि की GPS सुविधा के साथ तस्वीरें लेने और उन्हें सर्वर पर अपलोड करने और सरल व ई-गिरदावरी आपदा प्रबंधन आदि के तहत ID और पते के सत्यापन में सहायक सिद्ध होंगे। प्रदेश में नंबरदारों को स्मार्टफोन देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इंडियन बैंक के साथ समझौता किया गया है, जिसके तहत नंबरदारों को बैंक द्वारा 9,000 रुपए का ई-कूपन दिया जाएगा। किसानों को बागवानी स्कीमों के तहत मिल रही है 85% तक अनुदान राशि। आप भी उठा सकते हैं इसका फायदा। कुरुक्षेत्र के जिला उद्यान अधिकारी बिल्लू यादव ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने और उन्हें बागवानी के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए बागवानी विभाग के माध्यम से अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। स्कीम के अंतर्गत किसानों को लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर तथा साथ ही फसल.haryana.gov.in व विभागीय बागवानी पोर्टल heartnet.gov.in पर ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है। हरियाणा सरकार द्वारा बागों के लिए विशेष अनुदान योजना के तहत किसानों को 50 से 70% तक की सहायता प्रदान की जा रही है। हरियाणा रोडवेज में आई अप्रेंटिस पर भर्ती, फटाफट करें ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा रोडवेज कैथल द्वारा अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अप्रेंटिस पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 19 जुलाई 2022 है। आपको बता दें कि इलेक्ट्रीशियन या स्टेनोग्राफर हिंदी में पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है तथा उम्मीदवार संबंधित ट्रेड में ITI धारक होना चाहिए। वहीं कारपेंटर या फिर वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक दोनों के लिए ही आवेदक 8वीं पास होना चाहिए तथा संबंधित ट्रेड में ITI धारक होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, चालान काटने के विरोध में उतरे व्यापारी अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद नगर परिषद के अधिकारी बाजारों में चालान काट रहे हैं, जिसका किराना मर्चेंट, हलवाई एसोसिएशन, डेयरी एसोसिएशन, डिस्पोजल व पैकिंग एसोसिएशन ने विरोध जताया है और नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि डिस्पोजल व पैकिंग एसोसिएशन के प्रधान सुमित गुप्ता व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष हीरालाल शर्मा ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन की आड़ में बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के हक में वे भी हैं, लेकिन वे इस बात के पक्षधर नहीं है कि चालान की आड़ में भेदभाव हो। गुप्ता ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट की कोई भी पैकिंग अगर सिंगल यूज प्लास्टिक में हो तो उसके चालान काटे जा रहे हैं, जबकि अमूल व वीटा जैसी कंपनियों के दूध, दही, लस्सी, आइसक्रीम जैसे प्रोडक्ट सिंगल यूज प्लास्टिक में आते हैं तो उनका चालान क्यों नहीं काटा जा रहा है। हरियाणा SSC CET एग्जाम की तैयारियां तेज, अब सिपाही भर्ती भी होगी CET परीक्षा के जरिए। प्रदेश में ग्रुप C व ग्रुप D के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित किए जाने वाली CET परीक्षा हरियाणा SSC CET की तैयारियां शुरू कर दी गई है। फिलहाल सभी जिलों में परीक्षाओं की सीटिंग क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। मुख्य सचिव का कहना है कि इस परीक्षा के लिए अभी तक प्रदेश में 11,56,000 युवाओं ने आवेदन किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जुलाई है। संभावना है कि आवेदनकर्ताओं की संख्या बढ़ सकती है। उनका कहना है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग इस परीक्षा को आयोजित करने जा रहा है
तथा इस परीक्षा में पूरी तरह पारदर्शिता होगी। हरियाणा पुलिस में सिपाही भर्ती भी अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी सीईटी के माध्यम से की जाएगी। डीजीपी पीके अग्रवाल की ओर से 5000 पुरुष और 1000 महिला सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC को मांग भेजी गई है। आयोग ने इन पदों को विज्ञापित कर ग्रुप सी के 26,000 पदों में ही शामिल कर दिया है। अब सीईटी परीक्षा 26,000 के लिए नहीं बल्कि 32,000 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। संभावना है कि अगस्त में यह परीक्षा हो सकती है और इसके लिए आयोग ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। फायदे की बात, आपके बच्चों का भविष्य संवार देगी LIC की यह पॉलिसी। बड़े होने पर मिलेंगे लाखों रुपए। बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ ही माता पिता को उनकी पढ़ाई व अन्य खर्च को लेकर चिंता शुरू हो जाती है। ऐसे में जो माता पिता शुरू से ही इन खर्चों के लिए प्लानिंग करके चलते हैं, बाद में किसी भी तरह की परेशानी से नहीं जूझना पड़ता। एजुकेशन लोन लेने के लिए दौड़ धूप करनी पड़ती है, लेकिन हम आपको बता दें कि वर्तमान में कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आप थोड़ी थोड़ी बचत करके अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। ऐसे ही LIC की एक जीवन तरुण पॉलिसी नाम की एक पॉलिसी है जो आपके बच्चों की शिक्षा व अन्य जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन की गई है। जीवन तरुण पॉलिसी साल 2020 में लॉन्च की गई थी। इस पॉलिसी में बच्चों को सेविंग और इंश्योरेंस कवर दोनों ही मिलते हैं। इस स्कीम के तहत 20 से 24 साल के दौरान सालाना सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है। साथ ही अगर आप शुरुआत से ही इस पॉलिसी में निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी के पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बच्चों की उम्र 25 साल पूरी होते ही इस पॉलिसी की मैच्योरिटी अवधि पूरी हो जाएगी। बतौर उदाहरण, यदि आपके बच्चे की आयु 10 साल है तो 15 साल बाद पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी। टेक्सटाइल को बढ़ावा मिलेगा, दुष्यंत चौटाला बोले। प्रदेश में हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति बनाई जाएगी। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 लागू करेगी। इससे जहां प्रदेश में टेक्सटाइल उद्योग को पंख लगने में सहायता मिलेगी, वहीं MSME को भी बढ़ावा मिलेगा। डिप्टी CM, जिनके पास उद्योग एवं वाणिज्य विभाग का प्रभार भी है, ने बताया कि प्रदेश सरकार टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022-25 लेकर आ रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवा MSME से जुड़ेंगे ताकि वे स्वयं भी रोजगार युक्त हों और अन्य युवाओं को भी रोजगार उपलब्ध करवाने में सक्षम हो सकें। स्वामित्व योजना, रोहतक नगर निगम की दुकानों पर मालिकाना हक लेने के लिए दोबारा खुला पोर्टल। नगर निगम की दुकानों पर मालिकाना हक लेने के लिए दोबारा से पोर्टल खुल गया है। दुकानदारों ने अभी तक स्वामित्व योजना के तहत आवेदन नहीं किया है, वो अब कर सकते हैं। इस बार पोर्टल 3 महीने के लिए खोला गया है। 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2022 तक मालिकाना हक लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बता दें कि पहले आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मई 2022 थी। इसके बाद पोर्टल बंद कर दिया गया था। पैन आधार लिंक अपडेट, इन लोगों को नहीं है पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आवश्यकता। आधार कार्ड को सरकार ने हर जगह अनिवार्य कर दिया है। इसके बगैर कोई भी सरकारी कार्य नहीं हो सकता। इसके साथ ही आजकल पैन कार्ड की महत्ता भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने 30 जून तक 500 रुपए जुर्माना देकर लिंक करने का अवसर दिया था। इसके बाद 1000 रुपए देकर इसको लिंक करवा सकते हो। क्या आपको पता है कि कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पैन को आधार कार्ड से लिंक करवाने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर या फिर एनरोलमेंट ID नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं उनको भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है तो भी आपको आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोग जो पिछले साल तक 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं वे भी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा सकते। वे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी आवश्यकता नहीं है। साथ ही जम्मू कश्मीर, मेघालय और असम के रहने वाले लोगों के लिए भी पैन कार्ड को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य नहीं है। अगर आपने नहीं करवाया है लिंक तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो भी आपको बताते हैं कि निष्क्रिय हो सकता है आपका पैन कार्ड और साथ ही आपको जुर्माना भी लग सकता है। इसके अलावा 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन और इतने ही अमाउंट से ज्यादा की FD भी नहीं कर पाएंगे। साथ ही क्रेडिट और डेबिट कार्ड भी नहीं बनवा पाएंगे। साथ ही लोन लेने में भी दिक्कतें हो सकती हैं। CBSE रिजल्ट 2022 अपडेट। CBSE रिजल्ट आने में लग सकते हैं 10 से 15 दिन। असम जैसे बाढ़ से घिरे क्षेत्रों में एयरलिफ्ट की जा रही है आंसर शीट। CBSE बोर्ड एग्जाम रिजल्ट की राह देख रहे स्टूडेंट्स का इंतजार और अभी लंबा हो सकता है। इस रिजल्ट के 10 जुलाई तक घोषित होने की उम्मीद की जा रही थी। इस बीच तकरीबन 31 लाख स्टूडेंट्स 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। हालातों के बीच CBSE ने अभी तक रिजल्ट के लिए कोई ऑफिशियल डेट जारी नहीं की है। सीनियर CBSE ऑफिशियल के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन मार्क्स का वेरिफिकेशन अभी भी बाकी है। हमें उम्मीद है कि
अगले 10 दिनों में प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद ही रिजल्ट की तारीख अनाउंस की जाएगी। सूत्रों के अनुसार सीबीएसई अपनी आंसर शीट असम जैसे बाढ़ से घिरे क्षेत्रों में एयरलिफ्ट करा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि असम जैसे पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं। इन राज्यों में स्टूडेंट्स की इवेल्युएशन में दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ से आंसर शीट मंगाने के लिए हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में कोई तारीख बता पाना अभी संभव नहीं है। अभी कुछ अनिश्चितताएं हैं। हालांकि उम्मीद है कि अगले 10 से 15 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएंगे। वीवो के 44 ठिकानों पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। अप्रैल में Xiaomi की 5,551 करोड़ की संपत्ति हुई थी जब्त। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मंगलवार को चाइनीज कंपनी वीवो पर छापा मारा है। यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में 44 जगहों पर इससे जुड़ी फर्मों में तलाशी ली गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापेमारी हो रही है। ईडी की कई टीमें सुबह से ही अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई भी पहले से ही जांच कर रही है। वहीं चाइना की अन्य कंपनियों की तरह वीवो भी आईटी और ईडी के रडार पर है। बजट कार का नया मॉडल, अब नहीं दिखेंगे मारुति अल्टो के LXi जैसे वेरिएंट। नया K10 मॉडल जल्द दे सकता है दस्तक। मारुति ने अपने बजट वाली हैचबैक कार में से एक अल्टो के कुछ वेरिएंट्स को बंद करने का फैसला लिया है। कंपनी ने एंट्री लेवल अल्टो हैचबैक से 3 वेरिएंट को हटा दिया है। अब CNG मॉडल में केवल एक ऑप्शन मिलेगा। वहीं खबर है कि मारुति अपने K10 मॉडल को फिर से बाजार में ला सकती है, जिसे BS6 मानकों के आने से 2020 में बंद कर दिया गया था। मारुति ने अल्टो के स्टैंडर्ड LXi और LXi CNG वेरिएंट को हटाने का फैसला लिया है। इनकी जगह अब स्टैंडर्ड O, LXi O CNG, VXi और VXi प्लस जैसे वेरिएंट मिलेंगे। अब CNG ऑप्शन में अल्टो में केवल एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। वहीं मारुति सुजुकी ऑल्टो में 800 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मारुति अपनी नई K10 कार की तैयारी भी कर रही है। इसे बिल्कुल नए अवतार में और एक अपडेटेड इंजन के साथ लाया जाएगा। सरकारी नौकरी अपडेट। एम्स झज्जर में ITI पास के लिए लिफ्ट ऑपरेटर के पदों भरने के लिए भर्ती। उम्मीदवार 12 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। एम्स झज्जर में ITI पास के लिए लिफ्ट ऑपरेटर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL ने जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार लिफ्ट ऑपरेटर के 35 खाली पदों पर भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट 12 जुलाई है। आयु सीमा अधिकतम 45 साल निर्धारित की गई है। लिफ्ट ऑपरेटर पद के लिए आवेदन BECIL की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। देश में मानसून सक्रिय, कई राज्यों में भारी बारिश। मुंबई में जगह जगह पानी भरा। हाई टाइड में 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। दिल्ली में जारी हुआ येलो अलर्ट। दक्षिण पश्चिमी मानसून ने पूरे देश को कवर कर लिया है। अगले 4 दिन में देश के ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल में गरज व चमक के साथ बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए बुधवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मुंबई और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश लगातार जारी है। यहाँ अगले 48 घंटों के लिए मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। प्रशासन ने लोगों को समुद्र तट से दूर रहने को कहा है। हाई टाइड के दौरान 4 से 6 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। मुंबई में भारी बारिश के चलते घाटकोपर और रत्नागिरी के चिपलुन से लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई है। अगले 4 दिनों में मध्य भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में गरज व चमक के साथ भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं राजस्थान में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। 6, 7 और 8 जुलाई को राजस्थान के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश और 1-2 स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं राजधानी जयपुर की बात करें तो 3 से 4 दिन हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने मथुरा, सहारनपुर, आगरा, फिरोजाबाद, बांदा और महोबा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली की गरज व चमक भी होगी। मौजूदा समय में मानसून मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, पीलीभीत, हाथरस, मैनपुरी, कानपुर नगर, औरैया, मऊ व प्रयागराज में सक्रिय है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।